नमस्ते। महाराष्ट्र बोर्ड कक्षा 12वीं, विषय हिंदी। इस हिंदी विषय के प्रथम पद्य पाठ नवनिर्माण की चर्चा आज हम करेंगे। यहाँ पर इस नवनिर्माण पद्य पाठ का अर्थ हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन इस पद्य पाठ पर होने वाले सवाल और जवाबों की चर्चा हम यहीं पर डिस्क्रिप्शन में सीखेंगे। अब ये पहला पद्य पाठ है नवनिर्माण। इस पद्य पाठ के कवि हैं श्री त्रिलोचन जी। अभी स्क्रीन पर आप जो देख रहे हो छायाचित्र, वह है श्रीयुत त्रिलोचन जी का। कवि त्रिलोचन जो है, उनका परिचय अगर हम देखना चाहेंगे तो उनका जन्म 20 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कटघरा चिरानी पट्टी में हुआ। उनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह। हिंदी और अरबी भाषाओं के वह निष्णात थे। पत्रकारिता में सक्रिय सहभागी थे। नवसृजन करने वालों के वह प्रेरणा स्रोत थे। दबे कुचले वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले साहित्य की रचना उन्होंने की हुई है। उनका साहित्य अगर हम देखें तो साहित्य में सहज सरल मुहावरों से परिपूर्ण भाषा हमें देखने को मिलती है। अगर उनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूं, सबका अपना अपना आकाश, ये उनके कविता संग्रह है। अगर कहानी संग्रह की बात करें तो देशकाल, यह उनका मशहूर कहानी संग्रह है। दैनंदिनी, ये उनकी डायरी है। ये जो नवनिर्माण पाठ है, उस नवनिर्माण पद्य पाठ को क्या है। अब ये चतुष्पदी क्या है? तो चतुष्पदी ये 4 चरणों वाला छंद होता है। इसकी विशेषता ये है कि इन 4 पंक्तियों में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ चरण में तुकबंदी है और फिर 4 ही पंक्तियां हैं, लेकिन इन 4 पंक्तियों में कवि को जो कहना है वह कथन, भाव और विचार की दृष्टि से परिपूर्ण होता है और इसलिए चतुष्पदी आज मशहूर हो चुकी है। नई कविता में आज इसे जोड़ दिया गया है। पाठ के बारे में ये जो पद्य पाठ है, उसका परिचय अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि इन चतुष्पदियों के द्वारा कवि ने अपना आशावाद स्पष्ट किया है। कवि हमें बताना चाहते हैं कि कभी भी जीवन में आशा को छोड़ना नहीं चाहिए, हिम्मत को बंधाए रखना चाहिए। क्योंकि हुआ यूं है कि आज हम देखते हैं कि हर किसी को, हर मनुष्य को जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष हो चुका है और इसलिए संघर्ष अटल है। तो फिर संघर्ष करते समय हमें अपना जीवन जीना है। ये बात इन चतुष्पदियों के द्वारा भी हमें त्रिलोचन जी बताना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि इन संघर्षों को, संघर्ष मतलब अंधेरा, मतलब कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, कुछ समस्याएं, अब इनसे जूझकर हमें आगे की ओर बढ़ना है, सफलता को हासिल करना है। ये बात कवि हमें बार बार समझा रहे हैं और इसलिए वह संघर्ष करके अंधेरे को, कठिनाइयों को दूर करने की प्रेरणा हमें इस कविता द्वारा देते हैं।
वह कहते हैं कि हमारे जीवन में अन्याय है, अत्याचार है, विषमता है, ठीक है, निर्बलता है, लेकिन इन सारी समस्याओं को अगर हम विजय पाना चाहते हैं, अगर हम इन समस्याओं से जूझकर आगे की ओर मार्गक्रमण करना चाहते हैं, तो फिर बल और साहस हमारे पास होना चाहिए। डरना नहीं है, निराश नहीं होना है, आगे की ओर बढ़ते रहना है, बल के साथ आगे जाना है। और इसलिए ये बल केवल शारीरिक नहीं है, ये बल है मानसिक बल। ओके, तो इस बल के साथ, साहस के साथ हमें आगे बढ़ना है। यह संदेश इन चतुष्पदियों के द्वारा कवि त्रिलोचन जी हमें देते हैं। वह कहते हैं कि बल का प्रयोग वास्तविक रूप में देखा जाए तो बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ी सी परिस्थिति बिगड़ने का अंदेशा होता है। लेकिन अगर समाज के उत्थान की बात है तो फिर हमें बल का प्रयोग करके ही आगे बढ़ना चाहिए, यही श्रेयस्कर है। ये बात कवि हमें समझा रहे हैं। कवि कहते हैं कि यही सत्य है कि कभी कभी जो श्रेयस्कर है, जो अच्छा है, उसके लिए हमें बल का उपयोग करना चाहिए। और इसलिए वह बल का समर्थन अपनी चतुष्पदियों के द्वारा करते हैं। कवि कहते हैं कि समाज में समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए। और इसलिए इन सारे मूल्यों को बरकरार रखने के लिए, स्थापित करने के लिए हमें सदा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। ऐसा वह हमें इन चतुष्पदियों को द्वारा समझा रहे हैं। कवि अपनी पहली चतुष्पदी में कहते हैं, तुमने विश्वास दिया है मुझको, तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। कवि त्रिलोचन जी धरती के सामने, इस पृथ्वी के सामने, ईश्वर के सामने नतमस्तक हो रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैं ऋणी हूँ, मैं आपका ऋणी हूँ, क्योंकि ईश्वर ने ही मुझे जन्म दिया है, इस धरती पर भेजा है। ईश्वर ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, जो भरोसा किया हुआ है, बस इसे मैं हमेशा याद रखूंगा। ये जो अमूल्य जीवन मुझे मिला हुआ है, जिस जीवन का श्वास उच्छ्वास मैं रोज लेता रहता हूं, बस इसीलिए मैं इस धरती का, भगवान का ऋणी रहना चाहता हूं। सिर्फ ये जीवन मुझे भगवान ने दिया है, इतना काफी नहीं है। अगर भगवान ने मुझे कुछ दिया है तो जरूर है कि मुझे भी भगवान के प्रति, इस धरती के प्रति, इन मनुष्यों के प्रति, इस समाज के प्रति मेरा भी कोई फर्ज है। और वह फर्ज है, मैं वादा करता हूं, मैं भगवान को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने मुझ पर जो विश्वास दिखाया हुआ है, उस विश्वास को मैं हमेशा ही संभालूंगा, सुरक्षित रखूंगा। इसी कारण, इसी प्रकार से मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। जब मैं समाज की सेवा करूंगा, जब मैं मनुष्यों की सेवा करूंगा, जब मैं राष्ट्र की सेवा करूंगा, सहायता करना यही मेरे जीवन का उद्देश्य होगा, तभी मेरा ये जीवन सार्थक होगा। कवि कहते हैं कि मुझे सिर्फ आपने जन्म नहीं दिया, तो खुला आसमान दिया हुआ है, जीने का स्वातंत्र्य दिया हुआ है,
और इसका सही उपयोग, अच्छा उपयोग मैं दूसरों के लिए करूँगा, दूसरों का सहायक बनूँगा और हमेशा ही दूसरों की भलाई मुझसे हो सके इसका हमेशा प्रयास करता रहूँगा। कवि ने संक्षेप में उपर्युक्त चतुष्पदी में भगवान धरती के प्रति जीवन देने के लिए ऋण व्यक्त किया है, आभार व्यक्त किया है और उसके साथ साथ समाज का कल्याण करने का आश्वासन भी कवि ने इस ईश्वर को दिया हुआ है। आगे की जो हमारी पंक्तियां है, चतुष्पदी है, वह इस प्रकार है। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं। व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। अब यहां पर कवि इस चतुष्पदी के द्वारा ये कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में जो आपसी संबंध है, रिश्ते हैं, नाते हैं, सूत्र संबंध है, इन्हें हमें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। ये इन रिश्तों का मूल्य हमारे जीवन में अनगिनत है और इसलिए इन रिश्तों को हमें संभाल कर रखना ही चाहिए, क्योंकि इसे संभाल कर रखना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर हमने इन सूत्रों को, इन संबंधों को, इन रिश्तों को, चाहे वो माँ पिता हो, बहन भाई हो, सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, पास पड़ोसी हो, इन सब को हमें बांधे रखना है। अगर एक बार भी, ये बहुत रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, अगर एक भी बार हमने इसे गलती से भी अगर ये टूट गए, ठीक है, फिर वे जुड़ नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक बार मन खराब हो जाता है, एक बार हृदय में टीस पहुंचती है, तो फिर इतनी जल्दी वह ये जख्म भरे नहीं जा सकते हैं। और इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ये रिश्ता ना टूटे। कोशिश हम कर लेते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि कभी कभार ये रिश्ते फिर से जुड़ भी जाते हैं, लेकिन उसमें एक गांठ पड़ जाती है और वो गांठ कभी भी दुरुस्त नहीं होती है। और वो जो दरार है, एक जो टीस है, वह कायम रहती है। और इसलिए हमेशा याद रखिए कि रिश्ते संभाल कर रखने हैं, उनमें कभी वह न टूटे, इसका ख्याल हमेशा रखना है। कवि आगे कहते हैं कि माना कि हम लोग अब ऊंचाई में उड़ रहे हैं। ये ऊंचाई कैसी है? ऊंचाई है कि हम लोगों ने आज प्रगति कर ली है, आज हम अपना विकास कर रहे हैं और इस विकास में हुआ यूं है कि अपना एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, एक कुछ करना चाहते हैं हम लोग। मतलब क्या है कि हम एक ऊंचा पद चाहते हैं, अपनी ऊंची हैसियत चाहते हैं और उसे पाने के लिए हम लोग निरंतर कष्ट करते रहते हैं। ओके, ये जीत हमें हासिल भी हो जाती है, ये उच्च पद हमें हासिल हो भी जाता है, लेकिन कवि कह रहे हैं कि आकाश खुला है, जितना उड़ना चाहते हो उड़ो, जितनी प्रतिष्ठा, धन, ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हो कर लो, लेकिन एक याद रखो कि आप कहीं भी उड़ जाए, लेकिन ये जो धरती है वहां पर पैर टिका कर रही है। क्योंकि
अब धरती पर पैर टिकाने का मतलब क्या है? धरती पर ध्यान देने का मतलब क्या है? धरती को संभालने का मतलब क्या है? कि यहाँ पर जो रिश्ते नाते सगे संबंधी अपने पास पड़ोसी ये जो लोग हैं इनको हमें बांधे रखना चाहिए। हम ऊंचे उड़ गए, हमें बहुत सारी सफलता मिल गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनों को भूल जाएं, क्योंकि ये ऊंचा पद आज है कल नहीं रहेगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? और इसलिए इन लोगों से जुड़े रहना अत्यंत आवश्यक है। यही जीवन भर हमारे काम आने वाले हैं और इसलिए आत्मीयता के साथ हमें उनसे जुड़े रहना है। हमेशा ही ये बात हमें याद रखनी है। ये कवि त्रिलोचन जी हमें अपनी चतुष्पदी में कहते हैं। आगे की चतुष्पदी है, सत्य है राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी तुम और करोगे क्या, बढ़ चलो सामने अंधेरा है। अब ये जो चतुष्पदी है ये बहुत कुछ बता कर जाती है। इसमें कवि कह रहे हैं हमें कि सत्य है राह में अंधेरा है। पहले हम इस अंधेरा शब्द देख लेते हैं जो पहले चतुष्पदी में भी हमने देखा है। ये अंधेरा है, ये काली रात है। ये अंधेरा मतलब ये प्रतीकात्मक शब्द है। अंधेरे का मतलब है संकट, परेशानियां, कठिनाइयां। अब ये जो अंधेरा है कि कवि कहते हैं कि माना पता है, सर्वविदित है कि जिस जीवन पथ पर हम चल रहे हैं उस पथ पर, उस राह में अंधेरा है, कठिनाइयां है, परेशानियां है, समस्याएं हैं। ठीक है, हम जीवन पथ पर निकल चुके हैं, एक लक्ष्य हमने सामने रखा हुआ है और निकले हुए हैं, तो फिर ये भी हम पाएंगे, ये भी हम देखेंगे कि रोक देने के लिए घेरा है। घेरा है दुष्प्रवृत्तियों का, कुछ बुरे लोगों का जो हमें आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। तो फिर ये जो घेरा है, ये घेरा हमें रोकने की कोशिश करेगा, हमें आगे की ओर बढ़ने नहीं देगा। और ऐसे में हमें ये याद रखना चाहिए कि बिना डरे, बिना पीछे हटे, बिना हार माने उन परेशानियों का, कठिनाइयों का हमें सामना करना है और उन्हें पराजित करना है, जीत हासिल करनी है। कवि कहते हैं कि माना कि अंधेरा है, आगे चलना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, ठीक है, तो फिर एक बार लक्ष्य निश्चित हो गया तो फिर दो हाथ करने हैं संकटों से और आगे की ओर बढ़ते रहना है। और इसके बिना आपके हाथ में कोई भी दूसरा पर्याय नहीं है, बस यही करना है आपको। कितना भी अंधेरा सामने हो, कितनी भी कठिनाइयां सामने हो, आपको आगे की ओर बढ़ते रहना है और उस अंधेरे को चीर कर जीत को हासिल करने का लक्ष्य जीवन में हमेशा रखना है। और इसके लिए आशावादी दृष्टिकोण मन में होना चाहिए कि जी हाँ, ये अंधेरा आज खत्म हो जाएगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। माना कि आज काली रात है, अभी काली रात है, लेकिन सवेरा होने वाला है। ये आशावादी दृष्टिकोण हमेशा ही हमारे मन में हमें रखना है, तभी ये जीत हासिल होती है, तभी सफलता हमारे कदम चूम लेती है। ये बात अपनी चतुष्पदी के द्वारा त्रिलोचन जी हमसे कहना चाहते हैं। जो आगे की चतुष्पदी है वह है, बल नहीं होता सताने के लिए। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बनो सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। इस चतुष्पदी में त्रिलोचन जी बल से संबंधित कुछ कह रहे हैं। अब ये बल कौन सा है?
हमारे पास शारीरिक बल तो होता ही है, शारीरिक ताकत तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ कवि कह रहे हैं कि हमारे पास एक मानसिक बल भी है, नैतिक बल भी है। और उस मानसिक बल, नैतिक बल, शारीरिक बल जो भी हमारे पास है, उसका उपयोग हमें इस समाज के लिए करना है। समाज में हम देखते हैं कि कई असहाय, निर्बल, दुखी, पीड़ित लोग हैं जो हार जाते हैं, जो पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, जीवन जीना बंद कर देते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसे समय पे आपको उन तक पहुंचना चाहिए और आपके पास जो भी बल है, शारीरिक है, आर्थिक है, नैतिक है, उस बल का उपयोग करते हुए उन पीड़ितों की सहायता आपको करनी चाहिए, उनकी मदद आपको करनी चाहिए। ये बात ये इस चतुष्पदी के द्वारा हमें कवि त्रिलोचन जी कहते हैं। हमें करना क्या है? तो उस गरीब वर्ग का, उस शोषित वर्ग का, उस हारे हुए वर्ग का सहारा बनना चाहिए और फिर उन्हें आगे आने के लिए मदद करनी चाहिए, ऊंचा उठने के लिए सहायता करनी चाहिए। और अगर हम इस प्रकार से अपना जीवन जी लेते हैं तो फिर हमारा जीवन सार्थक जीवन होगा। ये जो पिछड़े हुए हैं, ये जो आर्थिक दृष्टि से गरीब है, नैतिक दृष्टि से थोड़े से कमजोर है, ओके, उनको भी हमें इस समाज के प्रवाह में लाना पड़ेगा, आगे लाना पड़ेगा। इस प्रवाह में लाकर हमें उनका उत्थान करना पड़ेगा। और इसलिए जो भी बल आपके पास है, उस बल का उपयोग इस वर्ग की सहायता के लिए करना चाहिए। और फिर अगर आप ऐसा करोगे ना, तो मान लीजिए, पक्का समझ लीजिए कि समाज में ये जो वर्ग है, कठिनाइयां, परेशानियां, पिछड़े हुए लोग हैं, ठीक है, तो फिर वो ऊपर उठेंगे, वो आगे आएंगे, उनकी प्रगति होगी, उन्हें न्याय मिलेगा। ठीक है, अब वो अगर प्रवाह में आ जाएंगे तो समाज, वो व्यक्तिगत रूप से उत्थान पा लेंगे, ठीक है, आगे आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ वो आगे नहीं आएंगे तो समाज आगे आएगा, अर्थात राष्ट्र उन्नति के पथ पर दौड़ पड़ेगा। और इसलिए अब ये हमारी नैतिकता है कि हमें उन्हें आगे लाना है। हम सब मिलकर आगे चलेंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे। ये बात यहाँ पर हमें त्रिलोचन जी समझा रहे हैं। हमारी आगे की चतुष्पदी है, जिसको मंजिल का पता चलता है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकटों को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठा अपना इतिहास वही कहता है। अब इस चतुष्पदी के द्वारा कवि कहते हैं कि जीवन की राह हमें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। जीवन के पथ पर चल रहे हैं, सामने उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। और जब सामने हमें उद्देश्य, लक्ष्य दिखाई देगा, अपने आप रास्ता हम बना लेंगे और वहां तक चलते रहेंगे। बीच में, इस मार्ग में अनेक रोड़े आएंगे, अनेक बाधाएं उत्पन्न होंगी, लेकिन बीच में आने वाले सभी संकटों का आसानी से हमें मुकाबला करना है और आगे की ओर बढ़ते रहना है। जब इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तब निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा। ओके, और जब वो समय आएगा कि जिस क्षण हम लोगों ने संकटों का मुकाबला किया है, कठिनाइयों का मुकाबला किया है, कुछ
ऐसे फैसले लिए हैं जो कठिन थे, लेकिन उनका मुकाबला हमने किया है, तो आगे का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। और वो एक दिन निश्चित आएगा जिस दिन हम सफलता की छोर पर पहुंच जाएंगे, सिद्धि प्राप्त होगी, जो चाहिए था वो मिलेगा, और उस सिद्धि के शिखर पर, ऊंचाई पर, एवरेस्ट के उस शिखर पर हम विराजमान होंगे। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो संकटों का सामना करते हुए मार्ग को चुनते हुए आगे की ओर बढ़ते रहते हैं, ओके, उन्हें सिद्धि, यश, सफलता निश्चित प्राप्त होती है। अपनी जीत का झंडा वह चोटी पर गाड़ लेते हैं, और वही लोग इतिहास बनाते हैं। हमेशा ही ऐसे ही लोगों का नाम इतिहास में दर्ज किया जाता है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि हमें बिना डरे आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यह संदेश हमें इस चतुष्पदी में त्रिलोचन जी देना चाहते हैं। आगे की हमारी जो चतुष्पदी है वह है, प्रीति की राह पर चले आओ, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। वह तुम्हारी ही नहीं, सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि त्रिलोचन कहते हैं, राह पर चलना है। आप अब तक समझ चुके हैं कि जीवन का ये रास्ता है, राह है, पथ है। जीवन पथ पर हम निकल चुके हैं, बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। ऐसे समय त्रिलोचन कहते हैं कि ये प्रीति और नीति, प्रीति क्या है? प्यार, अपनापा, आनंद, सुख, सहायता, मदद। नीति, नैतिकता। नैतिकता क्या है? कि जो अच्छा बुरा समझ पाने की ताकत है, सही मार्ग पर चलने की हिम्मत है, ठीक है, तो फिर जीवन के पथ पर चलना ही है ना। तो बुराइयां, झगड़ा, इसकी बात हम क्यों करें? बिल्कुल नहीं। अगर बीच में संकट आते हैं तो उन्हें तोड़कर हमें आगे बढ़ना है। प्रीति के प्यार से इस जीवन पथ का रास्ता हम चलेंगे तो जीवन खुशहाल हो जाएगा, आनंदी हो जाएगा। नैतिकता के भरे हुए रास्ते पर हम चलेंगे तो गलत मार्ग का अवलंब हम कभी भी नहीं कर सकते, और परिणाम स्वरूप ये राह बहुत आसान हो जाएगी, या खुशी खुशी हंसते हंसते हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है। आगे वह कहते हैं कि ये जो जीवन का रास्ता है ना, इस रास्ते पर सिर्फ आप नहीं हो, सिर्फ मैं नहीं हूं। ये जो रास्ता है, ये जीवन पथ है, ये तुम्हारा भी है, मेरा भी है, सबका है। ठीक है। ये रास्ता जहाँ पर हमें जीत मिलेगी, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, ये लक्ष्य की प्राप्ति होगी, सफलता मिलेगी, ऊंचाई पर हम पहुंच जाएंगे, आकाश में उड़ने लगेंगे। ये सारा, ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ तुम्हारा नहीं, सबका इस पर अधिकार है। और इसलिए अगर हमें आगे बढ़ना ही है, यश को प्राप्त करना ही है, तो जरूरी यह है कि एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर हमें आगे की ओर बढ़ते हुए, एक दूसरे का साथ लेकर, एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना है। जीवन का ये रास्ता इस कदर बहुत खुशी से, आनंद से आगे की ओर बढ़ता रहेगा, ये निश्चित है। कवि कहते हैं कि बस इसी प्रकार से जीवन में खुशियां बांटते हुए और पाते हुए जीवन पथ को हमें हंसते हंसते
कार्य करना चाहिए। आगे की जो चतुष्पदी है, इस चतुष्पदी में कवि कहते हैं, साथ निकलेंगे आज नर नारी, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। ये चतुष्पदी आज इस वर्तमान युग में बिल्कुल सही है, सटीक है। त्रिलोचन जी ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वो जमाना अब बीत गया जहां पर सिर्फ पुरुष प्रधान संस्कृति थी हमारे यहाँ, जहां पर पुरुष को बहुत अधिक महत्व था। आज परिस्थिति बदल चुकी है। परिवर्तन ये सृष्टि का अटल नियम है और इसलिए आज कवि क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं, साथ निकलेंगे आज नर नारी। आज स्त्री ने घर की दहलीज को पार कर दिया है, लांघ दिया है। क्षेत्र कोई भी हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र आज नहीं है जहां पर नारी नहीं पहुंच सकी है। आज नारी अंतरिक्ष में पहुंच चुकी है, आज नारी पंत प्रधान बन रही है, आज नारी विज्ञान के क्षेत्र में है, आज नारी समाज के क्षेत्र, हर जगह आज नारी ने अपना कदम रखा है। सिर्फ कदम नहीं रखा है तो फिर पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर वह आगे की ओर बढ़ रही है। और इसलिए अब आज तक हमने देखा है कि रास्ते पर चल रहे हैं तो कठिनाइयां, बाधाएं, परेशानियां, समस्या आती ही रहेंगी, लेकिन आज नारी इतना सक्षम हो चुकी है कि बीच में आने वाले जो कांटे हैं, कांटे मतलब फिर से अंधेरा, मतलब फिर से कठिनाइयां, परेशानियां, समस्याएं हैं, बाधाएं, रोड़े, ये सारा बीच में आता रहेगा, लेकिन इन सब का सामना करने की क्षमता आज हर नारी को प्राप्त हो चुकी है। और इसलिए हम कहते हैं कि पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर नारी आज हर क्षेत्र में आगे की ओर अग्रसर है। सिर्फ अग्रसर है नहीं, अगर आप इस दुनिया में, इस समाज में आज देखोगे तो पता चलेगा कि आज शायद स्त्री पुरुष से 2 कदम आगे ही बढ़ चुकी है और इसका आज समाज के हर हिस्से को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, समाज के हर हिस्से को एक गर्व है कि आज स्त्री आगे बढ़ रही है। बीच में आने वाले कांटों का सामना करने के लिए वह सक्षम है और फिर हर क्षेत्र में वह जीत हासिल कर रही है। उसके साथ साथ हर पुराने जमाने में सिर्फ वो घर संभालती थी, आज वह घर परिवार को भी भली भांति संभाल रही है और उतना ही वह घर के बाहर जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को भी अपने सर पर लेकर उन्हें सफलता से पूरा कर रही है। हमने देखा कि आज दोनों भी संगी है, सहचर है, साथी है, साथ चल रहे हैं। मतलब ये है कि आज समाज को आगे लाने का जितना श्रेय पुरुष वर्ग को जाता है, उतना ही श्रेय आज स्त्री को भी जाता है। इस समाज का उत्थान हो रहा है, समाज में परिवर्तन हो रहा है, समाज में नवनिर्माण हो रहा है और उसके लिए ये नारी भी उतनी ही जिम्मेदार है, उतनी ही सफल है। और इसलिए त्रिलोचन हमें कहते हैं कि आज दोनों साथ है, आज दोनों संगी है, दोनों साथी है और फिर आज नारी कहीं भी किसी भी बात में
पीछे नहीं है, आज नारी आगे बढ़ रही है। मतलब स्त्री और पुरुष समानता की बात यहाँ पर इस चतुष्पदी में कवि त्रिलोचन जी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की चतुष्पदी में त्रिलोचन जी कहते हैं, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। अब यहां पर इस चतुष्पदी में त्रिलोचन जी ने तुम्हारी हमारी बात की है, मनुष्य की बात की हुई है, मनुष्य के स्वभाव की बात की हुई है। त्रिलोचन क्या कहते हैं? त्रिलोचन कहना चाहते हैं कि आज ये वर्तमान पीढ़ी जो है ना, यह कहती है कि मेरा जो अतीत था, अतीत भूतकाल, मेरा जो भूतकाल था वह अच्छा था। मतलब मेरे पूर्वज, मेरी पूर्व पीढ़ी, मेरा भूतकाल जो था बहुत कुछ अच्छा था उस समय। क्या अच्छा था? तो उस जमाने में पर्यावरण अच्छा था, लोग अच्छे थे, परिवार इकट्ठा था, सारे लोग इकट्ठे रहते थे, ठीक है। फिर आपसी संबंध अच्छे थे, मिलजुल कर रहते थे। उस जमाने में प्यार था, अपनापा था, वात्सल्य आज से अधिक ज्यादा अच्छा था, ठीक है। मतलब क्या है कि वह जमाना बहुत अच्छा था, समस्याएं ज्यादा नहीं थी, ठीक है। लेकिन कवि त्रिलोचन जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। आज भी वही है। आप मानते नहीं हो। आपका ये कहना है कि आज हम जब जी रहे हैं तब समस्याएं अधिक है, लोग अच्छे नहीं है, आपसी संबंध ठीक नहीं है। कवि कहते हैं आप ये गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि पुराने जमाने में भी हालत वही थी, आज भी हालत वही है, थोड़ा सा अंतर आ गया है। और अंतर कौन सा है कि वो लोग मिलजुल कर काम करते हैं, आज हम अलग अलग होके काम कर रहे हैं। और इसलिए ये जो संकट है, ये जो परेशानियां हैं, उनकी तीव्रता आज हमारे जीवन में थोड़ी सी ज्यादा महसूस हो रही है, वरना परिस्थिति वही है। वहां उस जमाने में भी संकट थे, परेशानियां थी, आज भी है, ठीक है। और इसलिए संघर्ष उन्होंने भी किया था, संघर्ष आपको भी करना पड़ रहा है। परिस्थिति थोड़ी बदल चुकी है, परिवेश बदल चुका है, लेकिन संकट वही है, परेशानियां वही है। और इसलिए ऐसा बिल्कुल मत समझना कि पुराना जमाना, अतीत अच्छा था और आज नहीं है, आज भी वैसा ही है। थोड़ा सा सोच कर देखिए कि क्या होगा कि आने वाली जो पीढ़ी है, भविष्य जो है, ये भविष्य क्या यही सोचेगा जो आप आज सोच रहे हो? आप कह रहे हो अतीत अच्छा था, आज ज्यादा संघर्ष है, आज ज्यादा परेशानियां है। जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी है वो क्या कहेगी? यही कहेगी ना कि आपका जमाना अच्छा था और हमारे जमाने में अधिक संघर्ष है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पीढ़ी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, थोड़ा समय बदल जाता है, लेकिन परिस्थिति वही होती है, समस्याएं वही होती है। सिर्फ जूझने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए, परिस्थिति का सामना करने की ताकत हमारे पास होनी चाहिए। तो फिर निश्चित रूप से आपको
अतीत भी अच्छा लगने लगेगा, वर्तमान भी अच्छा लगने लगेगा और आने वाली पीढ़ी भी यही कहेगी कि जी हाँ, वर्तमान भी अच्छा है और अतीत भी अच्छा ही था। सिर्फ परिस्थितियां थोड़ी सी बदल चुकी है, लेकिन सामना करने की ताकत हमारे पास हर समय होनी चाहिए। आगे बढ़ने की हिम्मत हमारे पास जरूर होनी चाहिए। अब तक हमने त्रिलोचन लिखित नवनिर्माण पद्य पाठ का विस्तृत विवेचन सुन लिया है, पढ़ लिया है, समझ लिया है। इस पद्य पाठ पर होने वाले सवाल जवाबों की चर्चा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी, उसे ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपके मन में कोई आशंका है, कोई सूचना आप देना चाहते हो, तो निश्चित रूप से कमेंट्स में लिख भेजिए, उन पर ज़रूर विचार किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।